मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातं हं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय संस्कृत मित्रों, विद्यार्थी गणों, मैं डॉक्टर मधुबाला बजाज अपने इस YouTube चैनल संस्कृत कुसुम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से हम राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हैं। विद्यार्थियों, ये वीडियो अपलोड होने में परिस्थितिवश कुछ ज़्यादा ही अंतराल हो गया है, इस हेतु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब से हम लगातार प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करते हुए अपने पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। तो गत वीडियो तक हमने संज्ञा प्रकरण के विभिन्न प्रसंगों के बारे में जाना था। विभिन्न टॉपिक जो थे, संयोग संज्ञा क्या होती है, इत संज्ञा क्या होती है ना, लोप क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना था। और जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में हमने उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ा था कि वर्णों के जो उच्चारण स्थान होते हैं, जो उनके उत्पत्ति स्थल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। आज हम जानेंगे प्रयत्नों के बारे में कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो किस तरह के प्रयास हम करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए कोई ना कोई प्रयास करते हैं, कोई ना कोई कोशिश हम करते हैं, तभी हम किसी कार्य को संपन्न कर पाते हैं। ठीक इसी तरह से हम जो वर्णों के उच्चारण करने में हम जो कोशिश करते हैं, जो प्रयास करते हैं, वही प्रयास जो है वो प्रयत्न कहलाता है। ठीक है, तो प्रयत्न क्या है? जो हमारी कोशिश है, जो हमारा प्रयास है वर्णों को उच्चरित करने में, उसी को हम प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रयत्न होते कितने प्रकार के हैं? तो यत्नो द्विधा, जो हम वर्णों का उच्चारण करते हैं उसमें दो प्रकार के हम प्रयास करते हैं। एक तो आभ्यंतरो बाह्यश्च। तो दो प्रकार के प्रयास होते हैं। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो प्रयास है वो एक तो हमारे आंतरिक अंगों के माध्यम से होता है, और एक जब वर्ण प्रस्फुटित होता है, जब वर्ण बाहर निकलता है, तो मुख के बाहर जो प्रयास होते हैं वो बाह्य प्रयास कहलाते हैं। तो जो आंतरिक प्रयास होंगे, जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे वायु जो है, प्राणवायु जो है, वो विभिन्न स्थानों से टकराती हुई जब हमारे उच्चारण स्थलों को स्पर्श करती है ना, तो आंतरिक प्रयास जो होता है वो कहलाता है आभ्यंतर प्रयत्न। और हम जो बाह्य प्रयास करते हैं वो कहलाते हैं बाह्य प्रयत्न। अब सबसे पहले प्रश्न यहीं से बनता है कि प्रयत्न क्या है। ठीक है, तो वर्णों को उच्चारण करने में जो कोशिश की जाती है, जो प्रयास किया जाता है, वो प्रयत्न कहलाता है। अब प्रयत्न होता कितने प्रकार का है? तो प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। तीसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानेंगे, देखिए, सबसे पहले कि आभ्यंतर प्रयत्न जो हैं वो आंतरिक प्रयास है, ये तो हमने जान लिया कि जो अब कोशिश, आंतरिक जो प्रयास किए जाते हैं, जो कोशिश की जाती है वर्णों के उच्चारण से पहले, तो उसे हम आंतरिक प्रयास कहते हैं। ये होते हैं 5 प्रकार के, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कि आद्य है पंचधा, जो आद्य यानी जो प्रारंभिक जो प्रयत्न होता है, जो वर्णों के उच्चारण से पहले हमारे शरीर के अंदर जो कोशिश होती है, वह आभ्यंतर प्रयत्न कहलाती है। और ये 5 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार के, आइए जानेंगे। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले जानना है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो अंतिम जो 2 प्रयास हैं, ठीक है, अंतिम जो 2 प्रयास हैं कौन कौन से, विवृत और संवृत, ये अंतिम जो 2 प्रयास हैं ये स्वरों के होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि संवृत और विवृत और संवृत प्रयत्न जो हैं वो स्वरों के होते हैं, और स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट और ईषत् विवृत ये जो प्रयत्न हैं ये होते हैं हमारे व्यंजनों के या हलों के। ठीक है, व्यंजनों के, या हम कह सकते हैं कि ये हलों के होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने उच्चारण स्थान पढ़े थे, उसके पहले हमने वर्णमाला पढ़ी थी। वर्णमाला में हमने स्पर्श वर्णों के बारे में पढ़ा था कि स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं। आपको ध्यान हो तो कादयो मावसाना, क से लेकर म तक के जो 25 वर्ण थे, ये वर्ण जो हैं जिन्हें हमने उदित वर्ण भी कहा था। ठीक है, ये जो वर्ण हैं इनका जो प्रयत्न होता है वो स्पृष्ट प्रयत्न कहलाता है। स्पृष्ट किसे कहते हैं, स्पृष्ट कहते हैं स्पर्श को, यानी जहाँ पर वर्ण जो है वो उच्चारण स्थानों को स्पर्श करे, उच्चारण स्थानों को स्पर्श करे। ठीक है, स्पर्श करे। जैसे हमने पढ़ा था अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। ठीक है, तो कंठ से उच्चरित होते हैं, तो कंठ को वो स्पर्श करते हैं, तो क वर्ग जो है, ठीक है, इसलिए उसका उच्चारण स्थान तो जो था कंठ था, और जो प्रयत्न क वर्ग का होता है ना, वो होता है स्पृष्ट प्रयत्न। ठीक है, तो स्पृष्ट यानी स्पर्श करना। तो जो हमारे उदित वर्ण हैं, जो क से लेकर म तक, अर्थात जो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये जो 5 वर्ग जो हैं, है ना, जो स्पर्श हैं, उनका जो प्रयत्न होता है वो स्पृष्ट प्रयत्न कहलाता है। अगर आप संक्षेप में कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, कि जो हमारे स्पर्श वर्ण हैं उनका जो प्रयत्न होता है वो कहलाता है स्पृष्ट, है ना। तो स्पृष्टम प्रयत्नम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्शानाम। ठीक है, अब है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् स्पृष्ट का मतलब होता है थोड़ा स्पर्श करना, कम स्पर्श करना, पूर्णतः स्पर्श नहीं करना। तो जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें जो उच्चारण स्थल है उनका बहुत हल्के से स्पर्श किया जाता है, वो वर्ण जो हैं वो ईषत् स्पृष्ट कहलाते हैं। अब ये ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न जो है वो कौन से वर्णों का होता है, ठीक है, तो देखिए हम जानेंगे। ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईषत् स्पृष्टम, ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम, जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, ठीक है, ये जो अंतस्थ वर्ण हैं, अंतस्थ, अंतःस्थ, कौन से वर्ण होते हैं अंतस्थ, अंतःस्थ जो अंदर स्थित होते हैं, है ना, अर्थात जो हमारे हल, जो प्रत्याहार है उसके वर्ण जो होते हैं य व र ल, जो
वर्ण है उनका जो प्रयत्न होता है वो कौन सा कहलाता है? ईशत स्पृष्ट कहलाता है। अब विवृत का मैंने बताया था कि विवृत का मतलब होता है मुख का पूरा खुला हुआ रहना। ठीक है, तो पहले हम विवृत के बारे में जानेंगे कि विवृत क्या है? मुख का पूरा खुला हुआ होना। और ईशद विवृत का मतलब है कि मुख जहाँ पर थोड़ा सा खुले। ठीक है, तो ईशद विवृत यानी ऐसा प्रयत्न जिसमें मुख जो है थोड़ा सा खुले। तो ऊष्म वर्ण है ना, तो ईशद विवृतम ऊष्माणाम, ईशद विवृतम, ईशद विवृतम मूष्माणाम। जो ईशद विवृत प्रयत्न है कौन से वर्णों का होता है? ऊष्म वर्णों का। अब ऊष्म में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जो शल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं। कौन से प्रत्याहार के? शल प्रत्याहार के, अर्थात जो तीनों प्रकार के श हैं, श श श स, यानी जो तालव्य शकार है, मूर्धन्य शकार है और जो दंत्य शकार है और जो है वर्ग है, उनका जो प्रयत्न होता है उच्चारण में वो कहलाता है ईशद विवृत। अब मैंने आपको बताया था कि जो अंतिम दो प्रयत्न होते हैं ये किसके होते हैं? स्वरों के। ठीक, सॉरी, अंतिम जो प्रयत्न है यानी विवृत और संवृत, आपको ध्यान रखना है कि विवृत प्रयत्न जो है हमेशा स्वरों का ही होता है ना। तो विवृत जो प्रयत्न है, ठीक है, वो किसका होता है? स्वरों का होता है। स्वरों का प्रयत्न आपसे पूछा जाए कि स्वरों का प्रयत्न कौन सा होता है? चार आपको दे दिए, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत विवृत, तो आप क्या लगाएंगे? विवृत, है ना। विवृत यानी स्वरों का जो प्रयत्न है वो विवृत होता है। विवृतम स्वराणाम। विवृतम स्वराणाम, स्वरों का जो प्रयत्न होता है। अब आप देखिए, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, है ना, तो हमारा मुंह जो है वो पूरी तरह से खुला रहता है। आ ई आप उच्चारण करके देखिए, तो जो स्वरों का जो प्रयत्न होगा उस समय मुंह हमारा पूरा खुला रहेगा, अपने आप ही पहले ही खुल जाता है आ। ठीक है, तो जो स्वरों का प्रयत्न होता है वो विवृत होता है। अब यहाँ पर एक चीज इन्होंने अलग कर दी है कि स्वरों का प्रयत्न तो विवृत होता है, लेकिन जो ए है, ह्रस्व आकार जो है, ठीक है, ह्रस्व आकार जो है उसका प्रयत्न जो है वो ह्रस्व आकार का जो प्रयत्न है वो लौकिक प्रक्रिया की दशा में तो संवृत होता है, लेकिन जब व्याकरण की प्रक्रिया होगी तो उस समय ये जो है वो विवृत कहा जाएगा। ठीक है, देखिए कि संवृत जो हमारा अंतिम जो आंतरिक प्रयत्न है वो है संवृत। तो ह्रस्व ए जो है वो लौकिक प्रयोग की दशा में तो संवृत होता है, अर्थात जब हम अ का जो प्रयोग करेंगे, जब हम अ को उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो हमारा मुंह जो है वो थोड़ा सा खुलता है। ठीक है, और जब हम प्रक्रिया की दिशा में मानेंगे तब इसे विवृत मानेंगे। ठीक है, यानी प्रक्रिया की दिशा में दोनों अ और आ जो है विवृत मानेंगे, और तभी हमारी जो है वो जो दीर्घ संधि है दोनों को विवृत मानने पर ही, अगर हम विवृत नहीं मानेंगे तो हमारी जो संधि आदि होती है ना, उससे वो नहीं हो पाएगी। अकह सवर्णे से जो संधि होती है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए प्रक्रिया की दशा में हम व्याकरण की जो प्रक्रिया है उसमें हम इसको विवृत ही मानेंगे, लेकिन जब प्रयोग की दशा होगी, लौकिक जब हम इसका प्रयोग करते हैं
तो यह जो है वो समृद्ध माना जाता है। कौन सा? ए। ठीक है, तो मित्रों आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे और प्रयत्नों के बारे में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सर्वेभ्यो नमो नमः।